morning, dear students. Welcome to my next lecture. So let's continue our chapter number 4, climate. In my previous lecture, we already started this chapter and we already discussed about what is climate and what is weather. So climate और weather को discuss करने से पहले हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस चैप्टर जो थे. फर्स्ट चैप्टर था हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड नेक्स्ट चैप्टर इज फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज. तो इसी के कंटेस्ट में अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज क्लाइमेट एंड वेदर, कि हमारे जो फिजिकल डिविजन्स हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, वो किस अकॉर्डिंग होता है, क्या वहाँ का वेदर रहता है, क्या वहाँ का क्लाइमेट रहता है. तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि उनको हम रियलिटी में देख सकते हैं और क्लाइमेट और वेदर जो है ये हम फील कर सकते हैं. तो इनमें ये डिफरेंस है, बट ये कनेक्टेड है हमारे उन्हीं 2 चैप्टर से कि कैसा वहाँ का क्लाइमेट रहेगा. जो हमारे रिलीफ फीचर्स हमने पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में कि कहीं पर हिमालयाज है, कहीं पर नदर माउंटेन्स है, कहीं पर थार डेजर्ट्स है, दे ऑल आर कनेक्टेड. तो उसी टर्म में हम इनको कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं. हमने डिस्कस किया था वेदर. वेदर इज स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया, कि किसी भी एरिया एटमॉस्फेयर में किसी भी एरिया का एक पॉइंट पे जो मेजरमेंट होता है, जो कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेयरिक कंडीशंस होती हैं, उन्हीं को हम वेदर कहते हैं. लाइक इस टाइम पे जैसे मेरे यहाँ पर पॉइंट पे अभी जहाँ पर मैं हूँ मेरे घर के आसपास सनशाइन हो रही है. सो वेदर इज हॉट, बहुत ज्यादा तेज धूप हो रही है तो मेरा वेदर है हॉट. मे भी पॉसिबल है कि किसी टाइम पीरियड पे आपके घर के आसपास बारिश हो रही हो तो आपका जो वेदर होगा दैट इज द रेनी वेदर. तो दैट इज द वेदर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको देखा जाता है कि क्या वहाँ का वेदर है, जिसे हम मौसम कह सकते हैं. और ये डे टू डे और आर टू आर चेंज होता है. डे टू डे आज मीन्स जैसा वेदर है कल उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है. आज ही दिन में 2-3 बार ये चेंज हो सकता है. तो इस अकॉर्डिंग हमारा वेदर जो है चेंज होता रहता है. और वेदर कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन ये दोनों आपस में कनेक्टेड है. इनके पीछे जो एलिमेंट्स वर्क करते हैं वो दोनों सेम है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लाइमेट क्या है. क्लाइमेट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन, कि वेदर जो कंडीशंस और वेदर में जो वेरिएशंस होते हैं हमारे, जैसे कभी गर्मी हो गई है, कभी सर्दी हो गई है, कभी बारिश हो रही है, कभी मॉडरेट टेम्परेचर है, तो वो सब जो वेरिएशंस होते हैं हमारे वेदर में ओवर एन लार्ज एरिया पर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अराउंड 30 ईयर्स तक हम इसकी एवरेज लेते हैं, वेदर का सम लेते हैं लार्ज एरिया में. तो उसका जो सम आता है, उसकी एवरेज जो कंडीशंस निकलती है वो हमारा होता है क्लाइमेट. तो इनके पीछे जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही टाइप के फैक्टर्स वर्क करते हैं और वो जो फैक्टर्स हैं एलिमेंट्स है, दीज आर द प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रेन की फॉर्म में, स्कीट की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में हो सकती है आपके, या वाटर वेपर की फॉर्म में हो सकती है. टेम्परेचर होता है हमारा हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन एटमॉस्फेयर मेजर इन डिग्री नोन एज टेम्परेचर. एटमॉस्फेयरिक प्रेशर भी मैंने आपको बताया था कि जो हवा का विंड का जो प्रेशर होता है सरफेस पे, जितना उसका प्रेशर होता है उसका भी इफेक्ट हमारे वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट होता है ह्यूमिडिटी होता है द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कि जो वाटर वेपर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसी अकॉर्डिंग उस एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी होती है. और ये जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है सितंबर अक्टूबर मंथ में सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो रेनफॉल है, ठीक है, रेन हमारी जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो रेन हमारी होकर चुकी है अभी, और रेन के बाद क्या है, जो हमारी जमीन है वो तो गीली हो गई है लेकिन धूप अपनी पूरी तेजी पे है. तो इससे क्या होगा कि हमें धूप भी लग रही है, बट धूप की वजह से जो हमें पसीने आ रहे हैं, हमारी जो जमीन है वो भी गीली है, वहाँ पर वेट है वो अभी, तो मॉइस्चर है हमारी एयर में. एयर जब हमारी सरफेस से हिट करती है तो उसके अंदर भी कंटेंट आ जाता है वाटर वेपर का. तो एयर में हमारे मॉइस्चर है, सनशाइन बहुत तेज हो रही है कि पसीने भी आ रहे हैं, बट हमारे पसीने सूख नहीं पा रहे हैं. इसका यही रीजन होता है. तो जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है सितंबर अक्टूबर मंथ में सबसे ज्यादा हाई होता है, और सबसे ज्यादा हीट मंथ इसीलिए कहते हैं हम अक्टूबर मंथ. So these are the factors what behind the climate and weather: precipitation, wind, temperature, atmospheric pressure and humidity. उसके बाद हमने स्टडी किया था कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में.
कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का क्लाइमेट है बेसिकली, अगर हम उसको हॉट और कोल्ड में डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा क्लाइमेट आएगा हॉट। ये हमारा इंडिया है, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर है ये, दैट इज 0 डिग्री। ये हमारा अर्थ है, अर्थ, ये जो हमारी लाइन मैंने ड्रॉ की है दैट इज द 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम कहते हैं इक्वेटर। This equator divides Earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. This part is southern hemisphere. Okay. So see the position of Earth on the equator, because we know that Tropic of Cancer passes in between the Earth and it divides the India, passes through the India and it divides the India into two equal halves. जो हमारी Tropic of Cancer है that is the Tropic of Cancer. Its degree is 23.5 degree. No, that is Tropic of Capricorn. Its degree is also 23.5 degree, but south. Okay. So this is the Tropic of Cancer, and it divides India into two equal halves. Two equal halves में इंडिया को डिवाइड करती है, हमारी इंडिया को। जो हमारा साउथ वाला पार्ट है वो यहाँ पर आता है हमारा। इस टाइप। तो हमारे इंडिया को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया ये। तो ये वाला जो रीजन है, मैंने आपको जब हीट जोन्स बताए थे तो हीट जोन्स में मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री इक्वेटर वाला 23 to 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, दैट रीजन इज नोन एज टॉरिड जोन। इस रीजन को हम कहेंगे टॉरिड जोन। ये पूरा रीजन हमारा हो गया टॉरिड। टॉरिड जोन, टॉरिड का मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा हॉट। तो ये जो रीजन होता है बहुत ही ज्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, सन की जो हीट होती है वो डायरेक्टली यहाँ पर आती है। सन की पोजीशन यहाँ होती है, तो डायरेक्टली जो सन की रेज होती है इस रीजन पर पहुंचती है। कम डिस्टेंस इनको कवर करना पड़ता है और एकदम डायरेक्ट आती है तो डायरेक्ट सरफेस पे पड़ती है और सरफेस जो हमारी होती है हीटअप हो जाती है। तो इसी रीजन से जो हमारा ये है रीजन, ये हमारा टॉरिड जोन होता है। और जो नेक्स्ट रीजन से हमारे यहाँ सन रेज को स्लैंटिंग लाइंस कवर करनी पड़ती है, मीन्स उसकी जो रेज आती है वो स्लैंटिंग वे में आती है, इसी वजह से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और यहाँ पर जो हीट है वो लेवल कम हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम जोन्स की नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो यहाँ के लिए तो और भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ की सनरेज जो होती है प्रॉपर इन एरियाज तक रीच नहीं कर पाती है और प्रॉपर रीच न होने के कारण यहाँ पर पूरे साल भर जो होती है स्नो जमा रहती है, स्नोफॉल होता रहता है, बर्फ जमा रहती है यहाँ पर। और ये जो एरियाज होते हैं ये होते हैं हमारे फ्रिगेट जोन। ये हमारा पूरा हो गया फ्रिगेट जोन। That is temperate zone. That is temperate zone.
and 23.5 degrees south. This region we known as the torrid zone, and the upper region 23.5 degree north to 66.5 degree north. That is the temperate zone, and 66.5 degree to 90 degree. That is the frigid zone. रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर सन की जो रेंज है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, कम डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ता है, तो ज़्यादा हीट इस एरिया को मिल रही है। इसी रीजन से ये रीजन जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर स्लैंटिंग जैसे जैसे ये दूर होते जा रहे हैं लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग जा रही है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और प्रॉपर हीट इन एरियाज तक नहीं पहुँच पाती है। इसी रीजन से, और आप इंडिया की सिचुएशन देखेंगे कि इंडिया जो है हमारा, इंडिया को 2 पार्ट्स में हमारे डिवाइड करके है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मीन्स नीचे वाला जो पूरा साउथ वाला पार्ट है वो आपको दिखाई देगा टॉरिड जोन में। मीन्स ये वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा गर्म होगा ही, और टॉरिड जोन के नियर ही जो हमारा अपर वाला पार्ट है वो बिल्कुल टॉरिड जोन के नियर है। तो टॉरिड जोन के नियर होने की वजह से भी यहाँ भी थोड़ी बहुत गर्मी रहती है। तो ओवरऑल जो इसका क्लाइमेट निकाला जाता है वो हॉट क्लाइमेट निकाला जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया, अगर हम रिलीफ फीचर्स की इंडिया की बात करें तो उस अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है दैट इज द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन की अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स पे जो इसकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा है हॉट क्लाइमेट। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इंडिया का क्लाइमेट हॉट है और कोल्ड है तो आप हॉट करेंगे, बट मानसून इज आल्सो देयर तो आप मानसून इंडिया का क्लाइमेट बताएंगे मानसून। क्योंकि हमारे इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल डिवीजन्स जैसे हमने पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडिया में वेरिएशंस है, कहीं हिमालयाज है तो कहीं थार डेजर्ट है, कहीं पेनिसुलर प्लेटू है तो कहीं कोस्टल रीजन्स है। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हम माने कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट है, साउथ में हमने मान लिया कि हॉट क्लाइमेट, बट ये चीज हमारे इंडिया में जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया वहां पर फॉलो नहीं होती है। क्योंकि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बेसिकली हिमालयाज है, और हिमालय रीजन जो है हाइट पर होने की वजह से, उसका एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से वहां पर पूरे साल भर बर्फ जमा रहती है। तो कोई कहेगा हमने तो पढ़ा था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ के अकॉर्डिंग माने कि हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है, टेम्परेट मीन्स है ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है। तो हम जब कोस्टल एरियाज में जाएंगे या फिर हम थार डेजर्ट में जाएंगे, थार डेजर्ट राजस्थान में थार डेजर्ट है, हमारे थार डेजर्ट में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम क्या फील करेंगे, वहां पर एक्सट्रीमली हीट फील करेंगे। हम 50 डिग्री अराउंड टेम्परेचर होता है वहां पर। तो हम कहेंगे यार इंडिया का टेम्परेचर तो जो है वो टेम्परेट भी नहीं है, इंडिया का टेम्परेचर जो है वो कोल्ड भी नहीं है, यहाँ तो बहुत हॉट है। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे तो कहेंगे इंडिया का टेम्परेचर तो कोल्ड है। तो इतने सारे वेरिएशंस होने की वजह से हमारे इंडिया को क्लाइमेट को कहा गया है मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट क्यों कहा गया है उसके पीछे जो रीजंस हैं वो मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी। So India's climate is monsoon climate. कैसा क्लाइमेट है इंडिया का, मानसून। ये हम स्टडी कर चुके हैं कि मानसून जो वर्ड है हमारे अरेबिक से लिया गया है। अरेबिक में एक वर्ड होता है मौसम, अरेबिक में एक टर्म होती है मौसम, वहीं से हमारे मानसून वर्ड लिया गया है। और इसका मीन्स मौसम का मीन्स बेसिकली होता है सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल मीन्स सीजन टू सीजन यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे सीजन्स होते हैं। अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो हमारा रेनी सीजन का मंथ चल रहा है। हमारा जो जुलाई मंथ है रेनी सीजन मंथ होता है। उसके अलावा जो हमारे दिसंबर जनवरी मंथ होते हैं वो हम प्रिफर करते हैं कि वो हमारे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं और वो हमारे विंटर का टाइम होता है। जो हमारा मई जून वाला टाइम होता है दैट इज द समर टाइम होता है हमारा। इस टाइप से हमने सीजन टू सीजन जो है वो हमारे यहाँ पर हमने मंथ डिसाइड कर रखे हैं कि किस सीजन में हमारे कौन सा एनवायरनमेंट होगा वो हमने डिसाइडेड कर रखे हैं। और बेसिकली ये जो पैटर्न है सीजनल पैटर्न है पूरे वर्ल्ड पे फॉलो होता है कि पूरे वर्ल्ड में इसी के अकॉर्डिंग हमारे डिसाइडेड होता है कि उस टाइम वहाँ का वेदर कैसा होगा। इसके सीजन्स के हम अकॉर्डिंग हमारा वेदर डिसाइड होता है।
तो मानसून जैसे ही वर्ड आपके माइंड में आया तो मानसून से हमारे माइंड में क्लिक करता है रेनी सीजन। कहते हैं ना मानसून आना, इट मीन्स रेनफॉल कम्स। मानसून का मीन्स यही है, बट मानसून का वाइड मीन्स है कि मानसून का मीन्स सिर्फ रेनफॉल से यहाँ पर रिलेट नहीं करते हैं हम अपने इंडिया में। हमारे इंडिया में हम मानसून रिलेट करते हैं कि जैसे ही सीजन चेंज होता है मीन्स नेक्स्ट मानसून इज कमिंग। लाइक विंटर सीजन आया, विंटर मानसून इज कमिंग, समर सीजन आया, समर मानसून इज कमिंग। सो वी रिलेट ऑल द सीजन्स टू मानसून। बेसिकली हिंदी में ये वहाँ पर जो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड का मीन्स होता था मौसम। तो मौसम जैसे ही बदलता है, मौसम बदलने का मतलब है कि आज गर्मी है तो कल ठंड हो गई। तो सिर्फ बारिश में ही मौसम नहीं बदलता है, अदर जो हमारे मंथ्स होते हैं उनमें भी हमारे जो सीजन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। इसीलिए हमने मानसून को वाइड टर्म में लिया है कि सीजनल जो चेंजेस होते हैं, विंड्स का जो रिवर्सल होता है उसको हम कहते हैं मानसून। सो नेक्स्ट है इंडिया। जैसे आपको पता होगा इंडिया बेसिकली, इंडिया में हमने इस मानसून वर्ड को भी क्यों लिया, क्योंकि हमारे इंडिया में बेसिकली हमारे बहुत सारे 60 to 70% जो पीपल्स हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हैं। और हमारा जो इंडिया है उसका मेन जो प्रोडक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही होती है। और एग्रीकल्चर हमारे डिपेंड होता है रेनफॉल पे। तो रेनफॉल से इसीलिए हमने इसको कोरिलेट किया है मानसून रेनफॉल से, क्योंकि रेनफॉल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी हमारे यहाँ पर क्रॉप्स होगी, और क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से हमारी जो कंट्री है वो डेवलप होगी। तो इसीलिए हमने मानसून वर्ड को लिया। बेसिकली हाँ, जो हमारे रेनफॉल होती है दैट इज जुलाई सितंबर मंथ में यहाँ पर रेनफॉल होती है। और बट कुछ रीजंस ऐसे हैं पूरे मीन्स कंट्री के लिए जो हमारे, अगर हम बात करें जैसे आपका ये मानसून है, बेसिकली मानसून विंड्स जो हमारी होती है, मानसून विंड्स मीन्स रेनफॉल जो विंड्स ब्रिंग करके लाती हैं वो विंड्स हमारी चलती है दैट इज द नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये जो हमारी विंड्स होती है, दीज विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। ये कौन सी हुई, दैट इज साउथ, दैट इज वेस्ट। तो कौन सी विंड्स हुई, साउथ वेस्ट विंड्स। साउथ वेस्ट विंड्स हमारे यहाँ पर मानसून ब्रिंग करके लाती है जब ये अरेबियन सी से आती है। तो ये मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, इनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से जब हमारी कंट्री में एंटर करती है, तो आपने सुना होगा केरला में सबसे पहले मानसून आता है, तो केरला में ये वहाँ पर रेनफॉल करती है, धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाती जाती है वहाँ जो हमारा मानसून है वो कम होता जाता है। इसी रीजन से यहाँ जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट में हमारे बहुत कम रेनफॉल होती है। उसके बाद जनरली जो रेनफॉल होती है दैट इज इन मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर। बट इन तमिलनाडु रीजन, तमिलनाडु जो रीजन होता है वहाँ पर हमारी जो रेनफॉल होती है वो होती है हमारी अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में। अक्टूबर नवंबर मंथ में जो हमारी विंड्स जो होती है जब वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है ना, ये विंड्स हमारी अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो जब डायरेक्शन चेंज करती है तो बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर लेती है। बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेने के बाद ये हमारे तमिलनाडु जो रीजन है वहाँ पर रेनफॉल करती है, जिसे हम कहते हैं आता हुआ मानसून और जाता हुआ मानसून। कि आते टाइम भी बारिश हो रही है, यहाँ से रेनफॉल लेने की वजह से जब वो वापस जा रही है, ठीक है ना, तो वापस जाती हुई भी हमारे रेनफॉल करती हुई जा रही है। तो उस कंडीशन में हमारा वो हो जाता है रीट्रिपिंग मानसून, जिसे हम कहते हैं जब वो वापस जाती हुई रेनफॉल करती हुई जाती है। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं हमारे सीजन्स में, वेरिएशंस होते हैं और डे और नाइट के टेम्परेचर में वेरिएशंस होते हैं, दीज ऑल डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पे बेसिकली डिपेंड होते हैं। उसके अलावा जो हमारा होता है बहुत सारे फैक्टर्स इसमें वर्क करते हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। उनकी हम बात करेंगे कि रेनफॉल का एक बेसिक होता है कि ईस्ट से ये, और जब वेस्ट की साइड जाती है तो धीरे धीरे जो हमारा दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट साइड से जब ये वेस्ट की साइड जाती है तो धीरे धीरे जो रेनफॉल लेवल है वो कम होता चला जाता है। इसीलिए जो हमारा मेघालय है, मेघालय में पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर मैसिनरम में। मैसिनरम इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वेटेस्ट प्लेस है ये। सेकेंड नंबर पे हमारा चेरापूंजी आता है और धीरे धीरे ये रिड्यूस होती चली जाती है। तो जहाँ हमारे मेघालय में 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, वहीं पर आके हमारे यहाँ पर राजस्थान में।
तो जो रेनफॉल अभी मेघालय में 400 सेंटीमीटर थी, वो वेस्ट तक आते आते हमारे थार डेजर्ट में हमारी रह गई है ओनली 10 सेंटीमीटर। बिकॉज रेनफॉल जो हमारी होती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फॉलो करती है, ठीक है ना। जो हमारी बे ऑफ बंगाल से है, यहाँ पर जो रेंज मॉइस्चर लेवल रेंज आती है वो यहाँ से रेनफॉल करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर बहुत सारी हमारी ईस्टर्न साइड में बहुत सारी हिल्स हैं, हिल्स की वजह से सबसे ज़्यादा रेनफॉल वो इसी रीजन में करती है। धीरे धीरे फिर वो जो पानी की क्वांटिटी वाटर वेपर कम होने लगता है मॉइस्चर लेवल रेंज में, तो धीरे धीरे रेनफॉल की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम होती चली जाती है। नाउ लेट्स वी डिस्कस द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कि कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। मीन्स किस किस फैक्टर का इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्लाइमेट जो है मॉडरेट होता है, हॉट होता है, कोल्ड होता है, मानसून होता है, वो सब फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है हमारा लैटिट्यूड। Latitude, as we discussed in our first chapter, the latitudes and longitudes. So basically, latitudes are the horizontal lines. These are the horizontal lines. ठीक है ना, प्लेट्यू ये भी जैसे हम कह सकते हैं horizontal lines होती हैं, horizontal lines होती है ये, जिनको हम latitudes कहते हैं। और ये जो horizontal lines होती हैं ये 90 डिग्री हमारे साउथ में होती है और 90 डिग्री हमारे नॉर्थ में होती है। जो 0 डिग्री होती है, ठीक है, जहाँ से हमारी ये लाइन स्टार्ट होती है, 0 डिग्री डिवाइड्स 0 डिग्री जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है वो हमारी पूरी अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ्स में, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये अभी हम अपने हीट जोन्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारी लैटिट्यूडनल वैल्यू होती है उसका किस अकॉर्डिंग वो क्लाइमेटिकली कंट्रोल करती है। एज वी नो दैट अर्थ इज इन अ कर्व शेप। कर्व शेप मीन्स आपने कर्व देखे होंगे, मैथमेटिक्स में टर्म्स पढ़ी होगी। जो कर्व होता है इस टाइप की लाइन्स को हम कर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अर्थ की जो शेप राउंड है यहाँ से, इसी वजह से यहाँ पर अर्थ का एक कर्व टाइप बना हुआ है। तो इसी कर्व शेप की वजह से जो सन की हीट है, सन की जो रेज है इक्वेटर पे तो हमारी पूरी एकदम स्ट्रेट आ रही है, प्रॉपरली आ रही है, लेकिन जहां से ये कर्व टर्न हो रहा है, मीन्स जहां से ये बैंड हो रहा है, तो वहां पर रेज को जो है स्लैंटिंग जाना पड़ रहा है। यू कैन सी कि जहां जहां ये कर्व है वहां जो सन रेज है वहां उनको स्लैंटिंग जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम लैटिट्यूडनल वैल्यू हमारी बढ़ती है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमारी अर्थ जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री। तो इस सीजन में हमारी अर्थ है, तो उसी का इम्पैक्ट किस पे होता है कि जैसे जैसे हम जितना लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रेट वे है, यहाँ पर ज़्यादा हीट है, फिर स्लैंटिंग रेज आ रही है, हीट कम होती जाएगी, उसके अलावा और स्लैंटिंग जा रही है सन रेज, तो हीट और कम की जाएगी। तो लैटिट्यूड जो होते हैं इस तरह से उसका इफेक्ट होता है कि जितनी ज़्यादा हाइट पे वो प्लेस होगी उतनी ही वहाँ पर गर्मी कम होगी। इसी तरह से सेम ये वर्क करता है सदर्न पार्ट में भी। तो इक्वेटर वाला जो रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। धीरे धीरे जब हम पोल्स की साइड जाते हैं तो वो जो हमारी हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है और धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग जो लैटिट्यूड्स है उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेटिकल कंट्रोल पे। इस तरह से वो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है कि अगर वो रीजन हमारे 0 डिग्री इक्वेटर के पास है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा हॉट होगा, 0 डिग्री के थोड़ा ऊपर है तो मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दूर है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो प्लेस कूल होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आवर एल्टीट्यूड। तो इसी कैटेगरी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल में जो इफेक्ट करता है दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम सिंपली वे में समझ सकते हैं हमारी हाइट, कि जितनी ज़्यादा हाइट पे जो प्लेस होगी उतना
उतना ही उसका टेम्परेचर कूल होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर का जो प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है एयर की सरफेस लेवल पर होती है। धीरे धीरे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहाँ पर एयर की जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक दिस इज सी एंड दिस इज लैंड एरिया, हियर माउंटेन्स। तो यहाँ से हम अगर लगाएं तो यहाँ पर जो हमारी एयर की डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, CO2 भी होती है, हमारे ग्रीन हाउस भी होती है। इसी वजह से जो अर्थ की जो हीट होती है वो जब एक बार अर्थ लैंड जो है हमारी एब्जॉर्व कर लेती है तो उसको रिलीज करती है। तो ये जो हमारी गैसेस हैं लाइक ग्रीन हाउस गैस है, ये उसको ट्रैप कर लेती है और धीरे धीरे उसको रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो गर्म बना रहता है हमारी लैंड एरिया पे। क्योंकि आपने लैंड की क्वालिटी देखी होगी कि लैंड की जो क्वालिटी है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, कि वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। बट ड्यू टू द एयर डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी है वो यहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करती है और यहाँ के एयर प्रेशर की वजह से, डेंसिटी की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, लाइक हम माउंटेनियस रीजन पे गए तो वहाँ पर आपने बेसिकली सुना होगा या आप गए होंगे कहीं भी हिल स्टेशंस पर, कुल्लू मनाली गए होंगे, मसूरी गए होंगे, डलहौजी गए होंगे, तो इन सब प्लेसेस पे आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, कूल होता है टेम्परेचर। क्यों होता है? क्योंकि वो एरियाज हाइट पे होते हैं और वहाँ पर जो एयर होती है, एयर बहुत ही स्पेयर होती है, मीन्स खाली जगह होती है वहाँ पर, और एयर जो होती है हमारी दूर दूर होती है, ठीक है ना। एयर डेंसिटी बहुत ही लो होती है। एयर डेंसिटी लो होने की वजह से यहाँ बहुत सारी गैसेस भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। लाइक हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है, जो एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का जो काम करती है, वो गैस यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसी रीजन से जितनी हम हाइट पे जाते हैं वहाँ पर आप ये भी सुना होगा माउंटेन क्लाइंबिंग जो पीपल्स करते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की नीड होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारे नहीं होती है। तो यही सब रीजन है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा उतनी ही वहाँ पर एयर डेंसिटी कम होगी और वो रीजन कूल होगा, वो इलाका ठंडा होगा, ठीक है। दैट इज अबाउट द एल्टीट्यूड कि एल्टीट्यूड किस तरह से हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड इफेक्ट करता है, जितने लो एल्टीट्यूड पे प्लेस होगी वो गर्म होगी, जितनी ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे प्लेस होगी वो उतनी ही ठंडी होगी। तो नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर और विंड सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है हमारे क्लाइमेट पे। तो ये बेसिकली एक ही टर्म है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये अलग अलग टर्म नहीं है कि विंड सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि विंड जब ब्लो करती है तो वो अपना एक प्रेशर बनाती है अर्थ सरफेस पे, और विंड जो सन की रेज से डायरेक्टली कूल डाउन या डायरेक्टली हीटेड नहीं होती है। सन की जो रेज होती है डायरेक्टली सरफेस पे आती है, और जब जो हमारी विंड है वो विंड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, सरफेस से इंटरेक्ट करती है, तब वो विंड हमारी गर्म होती है और उसी के थ्रू हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है फिर गर्म होता है। तो यही रीजन है कि जितना ज्यादा वहाँ पर प्रेशर होगा वहाँ पर उसी अकॉर्डिंग वहाँ पर क्लाइमेट डिसाइड होगा। जितना कम प्रेशर होगा उस अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट होगा। कि एयर का प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पर रहता है? जहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है वहाँ पर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एयर जहाँ पर गर्मी होती है लाइक 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर एयर ब्लो कर रही है। तो एयर बेसिकली सीधी ब्लो नहीं करती है, ठीक है ना, वो कर्व में ब्लो करती है। तो एयर यहाँ पर है। पानी आप देखते हैं जहाँ जितनी ज्यादा गर्मी होती है, अगर आप पानी को भी बॉइल करते हैं तो वो ऊपर उठने लगता है। इसी टाइप से यहाँ गर्मी होने की वजह से जो एयर है वो हमारी ऊपर उठ जाती है, और इस रीजन पे क्या होता है, ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जहां जितनी गर्मी होगी वो लो प्रेशर एरिया होगा, और जहां जितनी ठंड होगी वहां पर एयर हमारी बैठ जाती है, डेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर ज्यादा फैलती नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो वो जो रीजन होता है हमारा हाई प्रेशर रीजन होता है। ये एयर प्रेशर डाइट है, ये अभी मैं आगे इस चैप्टर में अभी आगे आपके साथ बहुत अच्छे से पूरी डाइट डिस्कस करूंगी कि किस टाइप से हमारा एयर प्रेशर बनता है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी
एयर प्रेशर होती है, ठीक है। ये सब अभी हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए है प्रेशर और विंड सिस्टम किस तरह से इफेक्ट करता है कि प्रेशर और विंड सिस्टम जहाँ पर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर का मतलब है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ से जो हवाएं ब्लो करेंगी वो गर्म हवाएं ब्लो करेंगी, हाई प्रेशर से जो एयर ब्लो करती है वो ठंडी हवाएं ब्लो करती है। तो इस तरह से ये हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो इसी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी के सी से जो सी के नियर जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, उन पे क्लाइमेट का किस तरह से इफेक्ट होता है। बेसिकली हमने देखा होगा कि सी के नियर जो होते हैं, मैंने आपको पानी की क्वालिटी बताई थी कि पानी की क्वालिटी होती है कि जितनी जल्दी वो गर्म होता है, जितनी धीरे धीरे वो गर्म होता है उतनी ही धीरे धीरे ठंडा होता है। कि पानी ये नहीं है कि एकदम से गर्म हो गया, वो धीरे 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 कह सकते हैं एक तरह से, हम जैसे जिद्दी होते हैं ना, हम जल्दी से बात को मानते नहीं है, ऐसे पानी जो होता है बहुत धीरे धीरे हीटअप होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, तो उतना ही टाइम इसको ठंडा होने में लगता है। तो ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर उन एरियाज में बना रहता है कि ना तो ज़्यादा पानी जैसे दिन भर में पूरा जितना गर्म हुआ रात में उसको उतना टाइम ठंडा होने में लग गया। तो टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन सी के नियर देखने को नहीं मिलती है। बेसिकली मॉडरेट काइंड का वहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो इसी का इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है कि जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाएंगे, इंडिया के इंटीरियर में जाएंगे, कोस्टल रीजन्स जो है वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है, इंटीरियर में जाने पर वहाँ क्या होगा, लैंड एरिया ज़्यादा होगा, और लैंड एरिया जहाँ पर होता है वो मिट्टी आपने देखा होगा दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसी रीजन से वहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होता है, इवन कंपैरेटिवली द कोस्टल एरियाज। सो इसके अलावा हमारी 2 टर्म्स रिमेनिंग है। वन टर्म इज ओशियन करंट, कि ओशियन करंट जो होता है ओशियन करंट्स है, और उसके अलावा रिलीफ फीचर्स। ये 2 टर्म्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेटिक कंट्रोल को, एल्टीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है, प्रेशर एंड विंड किस टाइप से इफेक्ट करती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी किस तरह से हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 2 टर्म्स रिमेनिंग है इसी कैटेगरी में। ओशियन करंट है एक हमारा रिलीफ फीचर है। सो दीज थिंग्स we will continue in our next lecture. Thank you and have a nice day.